वहां हंटर से पिटाई होती थी मजदूर की। यूनियन नाम की चीज नहीं थी। वहां यूनियन बढ़ी, यूनियन बढ़ाई गई, आंदोलन किए गए और उस आंदोलन पर भी बड़ा दमन हुआ। राहतें हासिल की गई जब यूनियन बढ़ी, न्यूनतम वेतन लागू हुआ, सुविधाएं मिली, लेकिन साजिश के तहत, मैनेजमेंट की साजिश के तहत एक घटनाक्रम हुआ। उसके बाद जो है जो आंदोलन, ये करनाल का घरोंडा का पूरा इलाका जो साथी उस समय से परिचित है, 2005 से 7 की बात है, लिबर्टी का जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर स्थिति यह बनी, बड़ा जीटी रोड पर दमन हुआ और सैकड़ों लोगों को जेल के अंदर डाला गया, मजदूरों को। उसी आंदोलन का नेतृत्व जगपाल राणा कर रहे थे। उसी आंदोलन में जगपाल राणा के खिलाफ 10 केस चला, जेल में रहे, कई महीने तक वो जेल में रहे। हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली। तो उन जो है लड़ाइयों से और उस आंदोलन में भूख हड़ताल पे बैठे। कितने दिन की भूख हड़ताल थी जगपाल जी? हैं 39 दिन भूख हड़ताल पे रहे, आमरण अनशन पे। हमें याद है उस समय हम विद्यार्थी आंदोलन में थे, उसके बाद हम आए थे, यहां बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी बस। तो वो मजदूरों के लिए उनका अपना जो जीवन है उन्होंने लगाया है। तो इन जेल, ये पुलिस का डर ये नहीं है। कहीं भी कोई ज्यादती होगी तो निश्चित तौर पर जो है वो आगे मिलेंगे, लड़ेंगे। यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा खटकती है। यही बात जो है यहां के प्रशासन को सबसे ज्यादा खटकती है कि जब आंगनबाड़ी की वर्कर हेल्पर अपने प्रदर्शन को लेके आती है, अपनी रैलियां करके आती है, धरने करती है, तो जगपाल पुलिस जो उन पर दमन करने आंदोलन होता है तो जगपाल आगे मिलते हैं। मिड डे मील का तो आगे मिलेंगे। आपके ग्रामीण स्थायी कर्मचारियों के तो सेक्रेटरी है जिले के, वन मजदूरों को, जितनी भी कैटेगरी है, कर्मचारियों का आंदोलन हो। शायद जो है करनाल का कोई दिन होगा जिस टाइम जो है जगपाल राणा यहां किसी न किसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए और जो मजदूर है, गरीब है, उनके पक्ष में जो है खड़े नहीं मिलते हो। और ये पुलिस प्रशासन जो है, इन्होंने क्या किया, बड़ा साजिशाना ढंग से हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं, यहां का जो डीसी डीएसपी है, हेडक्वार्टर या जिसको आईओ लगा रखा है, एसएचओ थाना सदर, अगर आप समझते हैं कि छोटे से केस में आप उनको फंसाकर आप उनको 15 दिन महीना जेल में रख के आप उनको रख सकते हो, उनकी आवाज को जो है आप कमजोर कर सकते हो, या आप संदेश देना चाहते हो हमारी फौज को कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। हम ये कहना चाहते हैं, हम जो बैठे हुए हैं वो सारे जगपाल राणा हैं। आज ही हमें जेल के अंदर डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ेंगे। कोई भी ज्यादती हमारे खिलाफ होगी, हम उसका जो मुकाबला करेंगे। जो वो घटना में शामिल ही नहीं है, वो सब इस बात को जानते होंगे कि ये गलत किया गया है, सबको पता है गलत हुआ है, और उसके बाद भी उनको हिरासत में रख के अंदर जेल में डाल रखा है। आज अब इस बात के लिए यहां पर आए, करनाल में इकट्ठा हुए हैं कि जगपाल राणा के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो हटाई जाए, एफआईआर जो है उसको रद्द किया जाए, और जो भी दोषी एसएचओ है जिन्होंने धारा लगाई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आप यहां पर डीसी और एसपी ऑफिस में जाएंगे। और ये घटनाक्रम नहीं है जो हमारे साथी सतपाल भी बोल रहे थे, ये एक प्रकार से टेस्टिंग है। पेनिसिलिन का जब टीका लगता है, यहां सावरकर आंगनवाड़ी तो यहां बैठी हुई है, टीकाकरण का इनका अनुभव है, सबका अनुभव होगा, लगवाया होगा पेनिसिलिन का कभी ना कभी टीका। जब टीका लगाते हैं उससे पहले टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट थोड़ा सा लगा के देखते कि आपकी बॉडी जो है उस पर रिएक्शन तो नहीं कर रही है, तो ये जो किया गया, ये पेनिसिलिन का टीका लगाने से पहले की कार्रवाई है जो जगपाल राणा को किया गया है। वो ये समझते हैं कि रिश्ते, ये वैसे जो बैठे हैं मजदूर, कर्मचारी, किसान,
महिलाओं के जो आंदोलन में स्कीम वर्कर्स, देखते हैं इनके अंदर कितना रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को देखना चाहते हैं। हम कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते। हमें पता लगता ही जगपाल राणा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और मजदूर आंदोलन के लीडर हैं। वो केवल करनाल के लीडर नहीं है, वो सीआईटीयू के हरियाणा के भी सेक्रेटरीट में है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उसके वो भी जिला के भी सेक्रेटरी हैं। आप ऐसे व्यक्ति को जो सामाजिक आंदोलनों में, मजदूर कर्मचारियों के आंदोलन में नेतृत्व करते, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आप एक छोटे से केस में जो पारिवारिक झगड़ा है गांव में, उसमें झूठे केस में उसको फंसा के जेल में डाल रहे हो, ये कभी सहन नहीं हो सकता। और इसलिए हमारा पहला काम बनता था, जो पार्टी के जो डेलीगेशन गया एसपी से मिला कि आपने जल्द केस को बाहर करो। उसके 2-3 दिन इंतजार किया। उसके बाद तमाम संगठनों का, उसमें हमारे किसान सभा, सीटू, खेत मजदूर यूनियन, महिला समिति, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, दलित अधिकार मंच, तमाम संगठन उसके अंदर शामिल थे। इस केस डेलीगेशन गया और ये कहा कि एसपी से मिले। एसपी ने कहा लगता तो है, चलो हम देखेंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। लगता कि आप पहले दिन से ही पता है कि कोई अपराध नहीं किया जगपाल राणा ने, सभी को पता है। हम इंतजार कर रहे थे। इसलिए आज जो कार्यक्रम रखा गया है, हम चाहते नहीं थे कि प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जाएंगे वहां और ये भी कह के आएंगे, या तो गिरफ्तारी है तो उसको रिहा करो, वरना ये जलजला जो है यहां हजारों की संख्या और आएगी। और अगर करनाल से बात नहीं की पड़ी तो पूरे हरियाणा से हजारों हजार की संख्या में यहां मजदूर कर्मचारी आएंगे और इस हफ्ते को घेर के बैठेंगे एसपीडीसी को। अगर क्या है ये समझ रखा है इन्होंने।